हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं द जजमेंट डे, जहां पे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्रीड ब्रदर्स को फॉर अर्निंग टाइटल शॉट एंड विनिंग गॉन्टलेट मैच। और वो कहते हैं क्रीड ब्रदर्स के लिए ये मैच उनके करियर का बिगेस्ट मैच होगा, लेकिन जजमेंट डे के लिए वो जस्ट एक नॉर्मल मैच है। और रिया रिप्ली कहती है कि दे आर गोना रन 2024 जस्ट लाइक दे रैन 2023। उसके बाद एंटर करते हैं आर-ट्रूथ और हमें आर-ट्रूथ और जेडी मैकडोना के बीच एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जहां पे मैच ऑफिशियल हो जाता है आर-ट्रूथ और जेडी मैकडोना के बीच, जो कि होगा एक लूजर लीव्स जजमेंट डे मैच, जिसकी स्टिपुलेशन होएगी जो ये मैच हारेगा वो जजमेंट डे को छोड़ देगा। इस पे डेमियन प्रीस्ट कहते हैं इट्स अ गुड आइडिया और जेडी मैकडोना कहते हैं आर-ट्रूथ को किसी मिरेकल की ज़रूरत होगी इस मैच को जीतने के लिए। और फिर हमें ये मैच देखने को मिलता है। ये मैच काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच था और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो डेमियन प्रीस्ट और जेडी मैकडोना टॉप रोप पे होते हैं और वहाँ से बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाना चाहते हैं जेडी मैकडोना, लेकिन आर-ट्रूथ और जेडी मैकडोना गिरते हैं थ्रू द टेबल और रेफरी पिन कर देता है। और क्योंकि आर-ट्रूथ जेडी मैकडोना के ऊपर थे, इस वजह से आर-ट्रूथ इस मैच में जीत जाते हैं और स्टिपुलेशन के अकॉर्डिंग जेडी मैकडोना को अब जजमेंट डे छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है नाया जैक्स और बैकी लिंच। नाया जैक्स कहती है बैकी लिंच से कि शी वुड लव टू ब्रेक हर फेस अगेन, बट उसके बाद नाया जैक्स अपने आप को अनाउंस कर देती है कि वो एंटर करेगी रॉयल रंबल मैच में। और उसके बाद बैकी लिंच कहती हैं नाया जैक्स से कि नाया जैक्स लिव्ड हर होल करियर ऑन अदर्स नेम, फर्स्ट हर कज़न एंड नाउ बैकी लिंच। और उसके बाद डे 1 के लिए मैच अनाउंस हो जाता है नाया जैक्स और बैकी लिंच के बीच। और उसके बाद हमें दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिलती है, जिसमें नाया जैक्स को अपर हैंड मिलता है। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच गुंथर वर्सेस द मिज के बीच। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो गुंथर ने इस मैच में टेनरू पावर बॉम्ब लगा के हरा दिया मिज को और रिटेन कर ली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। और क्योंकि ये मैच इस कंडीशन पे था कि अगर गुंथर हरा देते हैं द मिज को एक बार फिर, और उसके बाद द मिज कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे गुंथर को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और क्योंकि इस मैच में गुंथर ने हरा दिया है द मिज को, इसलिए द मिज अब चैलेंज नहीं कर पाएंगे गुंथर को दोबारा जब तक वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। उसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं शिंसके नाकामोरा, जहाँ पे शिंसके नाकामोरा ने एक बुक ली हुई होती है जिसका टाइटल होता है द अमेरिकन नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस। और उसके बाद शिंसके नाकामोरा कोडी रोड्स की फैमिली के बारे में भला बुरा कहते हैं और वो कहते हैं कि नाइटमेयर इज रोड्स, ही इज ए बास्टर्ड, वॉमिट, स्टूपिड एंड हिज फादर वाज इनब्रेड। और उसके बाद शिंसके नाकामोरा मैरी क्रिसमस विश करते हैं कोडी रोड्स को और वो कहते हैं कि ये कोडी रोड्स की लास्ट फाइट होगी। और उसके बाद कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं नाकामोरा पे फ्रॉम द बिहाइंड और फिर हमें ब्रॉल देखने को मिलती है इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच बैक स्टेज और उसके बाद एरिना में, और उसके बाद क्राउड के बीच से भी हमें इन दोनों की ब्रॉल देखने को मिलती है। और उसके बाद रिंग साइड पे आके कोडी रोड्स कमेंट्री टेबल को खाली करते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज़ वहाँ पे आ जाती है और उसके बाद कोडी रोड्स सुसाइड डाइव लगाते हैं सिक्योरिटी पे। और उसके बाद कोडी रोड्स शिंसके नाकामोरा को क्रॉस रोड्स लगाने वाले होते हैं कमेंट्री टेबल पे, लेकिन सिक्योरिटी खींच लेती है शिंसके नाकामोरा को
नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच बिटवीन पाइपर नेवन एंड जेलेसा ग्रीन वर्सेस केडन एंड कटाना के बीच। और इस मैच में केडन एंड कटाना ने जीत हासिल करी और वो बन चुकी है न्यू WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अकीरा तोजावा वर्सेस आइवार के बीच सिंगल्स मैच। और इस मैच में आइवार ने इजीली हरा दिया अकीरा तोजावा को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, जो कि कहते हैं कि लास्ट वीक कॉन्फ्रंटेशन के बाद वो फील कर रहे हैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड और वो चाहते हैं टू कंटिन्यू बीइंग द बेस्ट चैंपियन इन द इंडस्ट्री। और जिस तरह उन्होंने 2023 में अच्छा काम किया है, 2024 में वो इससे भी अच्छा काम करेंगे और वो स्टार्ट होगा डे 1 से, जब वो डिफेंड करेंगे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। और उसके बाद एंटर करते हैं ड्रू मैकिंटायर, जहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो नहीं भूले हैं उस हेडबट को जो ड्रू मैकिंटायर ने कुछ हफ्ते पहले मारा था सेथ रॉलिंस को। और मैकिंटायर कहते हैं कि वो यहाँ पे फाइट के लिए नहीं आए हैं क्योंकि डे 1 का मैच सेट है। और मैकिंटायर कहते हैं वो प्राउड हैं सेथ रॉलिंस पे और उन्होंने जिस तरह से सच बताया CM पंक को। और सेथ रॉलिंस इज़ रियल लीडर एंड सेथ रॉलिंस टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं वो सोचते हैं उनकी फैमिली के बारे में कि उनकी फैमिली ने कितने सैक्रिफाइस करे हैं उनके लिए। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं नहीं चाहता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतना, बल्कि मुझे ज़रूरत है उस चैंपियनशिप की। एंड आई विल हर्ट सेथ रॉलिंस एंड डू वट एवर इट टेक्स टू टेक दैट टाइटल फ्रॉम हिम ऑन डे 1। और उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आई रिस्पेक्ट ड्रू मैकिंटायर, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं कि ही विल डू वट एवर इट टेक्स, जिस पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि इज ही विलिंग टू चीट, लाई, हर्ट पीपल और टेक शॉर्टकट्स। और फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर विल डू वट एवर इट टेक्स एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि काफ़ी ज़रूरी है टू बीइंग अ चैम्पियन, और वो चीज़ है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। एंड मैकिंटायर नीड्स टू लुक इन द मिरर एंड फेस रियलिटी कि ड्रू मैकिंटायर को जो चैम्पियन बनने से रोक रहा है वो खुद ड्रू मैकिंटायर है। और वो लास्ट में कहते हैं कि मैरी क्रिसमस ड्रू, आई विल सी यू इन कपल ऑफ वीक्स। और उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तब ड्रू मैकिंटायर उन्हें ग्रैबल करते हैं और सेथ रॉलिंस हिट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को विद द पंच एंड देन सुपर किक। और सेथ रॉलिंस की तरफ से हमें देखने को मिलती है सुसाइड डाइव। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एलेबामा स्लैम लगाते हैं सेथ रॉलिंस को ऑन द स्टील स्टेप्स। और उस एलेबामा स्लैम के बाद हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस ने अपनी लेफ्ट एल्बो को पकड़ा होता है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी लेफ्ट एल्बो इंजर्ड हुई है इस ब्रॉल में। और इसी बीच अगर हम सेथ रॉलिंस की बात करें तो चैनल पे न्यू वीडियो आ चुकी है जहां पे हमने कंप्लीट हिस्ट्री बताई है CM पंक और सेथ रॉलिंस की रियल लाइफ राइवलरी की, कि उनकी रियल लाइफ राइवलरी कब और कैसे स्टार्ट हुई। तो अगर आपको CM पंक और सेथ रॉलिंस की रियल लाइफ राइवलरी के बारे में नहीं पता तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलते हैं कोफी किंगस्टन, जो सेंटा क्लॉज के गेटअप में आते हैं और गिफ्ट बांटते हैं क्राउड को। लेकिन लुडविग काइसर एंड विंची आ जाते हैं और अटैक करते हैं कोफी क्लॉज पे। और उसके बाद जे उसो आते हैं कोफी किंगस्टन को बचाने। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है लुडविग काइसर वर्सेस जे उसो के बीच। और इस मैच में जे उसो ने हरा दिया लुडविग काइसर को। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच बिटवीन फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच। और इस मैच के दौरान डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर के साथ होती है रिया रिप्ली और क्रीड ब्रदर्स के साथ होती है आइवे नाइल। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस मैच में रिया रिप्ली अटैक करती है आइवे नाइल पे फ्रॉम द बिहाइंड, लेकिन आइवे नाइल फाइट बैक करती है और रिया रिप्ली को स्लैम करती है इन द एप्रॉन। और एंड में डेमियन प्रीस्ट हिट करते हैं साउथ ऑफ हेवन टू जूलियस। और इस तरह से डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर इस मैच में हरा देते हैं क्रीड ब्रदर्स को और रिटेन कर लेते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को।
लेकिन इस मैच में गौर करने वाली बात यह है कि जब पिन कर रहे थे डेमियन प्रीस्ट, उस वक्त फाइनल काउंट के तुरंत बाद जूलियस ने किक आउट किया था, लेकिन इसके लिए वो काफ़ी लेट हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच अभी हमें और मैचेस भी देखने को मिलेंगे। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।